पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में फाइनेंशियल एनालिसिस की एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आज की वीडियो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में केमिकल सेक्टर की एक मशहूर कंपनी लॉट कैम यानी लॉट केमिकल के हवाले से है। इस कंपनी ने आज अपने फाइनेंशियल ईयर 2022 के रिज़ल्ट का ऐलान किया है और इस रिज़ल्ट के साथ डिविडेंड भी अनाउंस किया है। इस कंपनी के जो रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत ही बेहतरीन है और हमने देखा कि इसकी इनकम जो पिछले साल की इनकम है उसके मुकाबले में डबल से भी ज़्यादा हो गई है। तो इस अच्छे रिज़ल्ट के साथ इस कंपनी ने अच्छा डिविडेंड भी अनाउंस किया और इसकी सारी डिटेल्स कि कितना डिविडेंड है, इससे पहले कितना इंटरिम डिविडेंड दिया और ये जो आज डिविडेंड अनाउंस हुआ इसकी बेसिस पे अब इसकी जो 12 महीने हैं पिछले, उसकी डिविडेंड यील्ड कितनी बनती है और कितने पैसे आप इस पे इन्वेस्ट करें तो आप कितना डिविडेंड ले सकते हैं और डिविडेंड के हवाले से जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस की जाएँगी। और साथ-साथ इस कंपनी की जो डिविडेंड हिस्ट्री है, पिछले 5 सालों की, उसको भी डिस्कस किया जाएगा ताकि आप बेहतर तौर पे देख सकें कि कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है पे आउट्स के हवाले से। सबसे पहले अगर हम इस कंपनी के आज की डिविडेंड की जो अनाउंसमेंट है उसकी बात करें तो जो अनाउंसमेंट हुई है वो 20% डिविडेंड है और इस कंपनी के जो शेयर हैं उसकी फेस वैल्यू है 10 रुपये। उस लिहाज से जो डिविडेंड अमाउंट बनती है आज की वो बनती है 2 रुपये। और यहाँ पर ये बताना ज़रूरी है कि ये इस साल का ये दूसरा डिविडेंड है इस कंपनी का। इससे पहले जो इंटरिम डिविडेंड था वो 40% था यानी 4 रुपये। तो कुल मिला के फाइनेंशियल ईयर 2022 में इस कंपनी ने 6 रुपये डिविडेंड दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। और इस कंपनी के जो आज की अनाउंसमेंट है उसके हवाले से जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उसको आपके सामने पेश किया जाता है। सबसे पहले बुक क्लोजर डेट है 7 अप्रैल 2023। इस कंपनी के आज के अनाउंसमेंट के हवाले से बुक क्लोजर डेट है और एक्स डेट इस हवाले से जो बनती है वो बनती है 5 अप्रैल 2023 और स्पॉट डेट है 4 अप्रैल 2023। यानी कि 4 अप्रैल 2023 या उससे पहले अगर आप इसके शेयर्स खरीदते हैं और एक्स डेट तक होल्ड करते हैं तो आप इस डिविडेंड जो आज अनाउंस हुआ है उसके लिए एलिजिबल होंगे। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो कंपनी के शेयर की प्राइस 26 रुपये 48 पैसे है और इस लिहाज से अगर आप 1 लाख रुपए के शेयर्स खरीदते हैं आज की डेट में तो इस कंपनी का जो डिविडेंड आपको मिल सकता है वो बनता है 7,550 रुपये तकरीबन बिफोर टैक्स एंड बिफोर ज़कात डिडक्शन। चूँकि इस कंपनी ने 6 रुपये डिविडेंड टोटल दिया इस साल में तो ट्रेलिंग 12 मंथ के हवाले से जो डिविडेंड यील्ड बनती है इस कंपनी की वो बनती है 22.66% जो कि एक अच्छी डिविडेंड यील्ड कहलाएगी। क्योंकि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जो ज़्यादातर कंपनीज़ हैं उसकी डिविडेंड यील्ड 20% से कम ही होती है, बल्कि 15% से भी कम होती है। तो इस वक्त अगर 20% से ऊपर डिविडेंड यील्ड कोई कंपनी आपको दे रही है तो ये एक अच्छी डिविडेंड यील्ड कहलाएगी। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लॉटे केमिकल का जो शेयर है इसकी जो प्राइस है ये पिछले कुछ अरसे में बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट हुई है। मुसलसल इस कंपनी ने पिछले कुछ अरसे में ना सिर्फ एक अच्छे डिविडेंड दिए हैं बल्कि अच्छे रिजल्ट्स भी अनाउंस किए हैं। तो इस वजह से हम अगर 5 साल में देखें तो इस कंपनी की जो शेयर की प्राइस मैक्सिमम गई है वो तकरीबन 35 रुपये पे गई है और 2 साल पहले अगर आप देखें तो इस कंपनी के शेयर की जो प्राइस थी वो काफ़ी नीचे हुआ करती थी। तो पिछला 1 साल जो है वो इस कंपनी के लिए बहुत अच्छा साल रहा है और इस कंपनी की सेल्स भी बढ़ी हैं। इस कंपनी की अर्निंग्स के बढ़ने के साथ-साथ जो इसके शेयर होल्डर्स हैं उसके भी मज़े हुए हैं, उनको भी अच्छे डिविडेंड मिले हैं। अब हम इस कंपनी की जो आज की अनाउंसमेंट है उसमें जो नंबर्स हैं उनको देखते हैं और उसको कंपेयर करते हैं पिछले साल के रिज़ल्ट के साथ कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल इस कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही। सबसे पहले अगर हम नेट सेल्स देखें तो पिछले साल जो फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ था 31 दिसंबर 2021 को, उसमें इस कंपनी की जो टोटल सेल्स थी वो तकरीबन 67.16 बिलियन थी, जो इस साल बढ़ के 100.2 बिलियन पे चली गई हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इस कंपनी की सेल्स में इजाफा हुआ है और ये जो इजाफा परसेंटेज में बनता है वो तकरीबन 50% बनता है, 49.28%। और इसके बाद अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट देखें तो पिछले साल जो कंपनी ने ग्रॉस प्रॉफिट अर्न किया था वो था 7.58 बिलियन, जो इस साल बढ़ के 17.82 बिलियन हुआ। और ये जो ग्रॉस प्रॉफिट में इंक्रीज़ है ये 135% है पिछले साल के मुकाबले में। इट मीन्स कि कंपनी को कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है इस साल वो उसमें बहुत बेहतर तौर पे कंपनी ने मैनेज किया और कॉस्ट को कंट्रोल किया और पिछले साल के मुकाबले में ज़बरदस्त तरीके से अपने ग्रॉस प्रॉफिट का जो मार्जिन है उसको इंक्रीज़ किया। आप देख सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो था पिछले साल इस कंपनी का वो था 11.29% और इस साल ये बढ़कर 17.78% हो गया। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है किसी भी कंपनी के लिए कि अगर वो ग्रॉस मार्जिन को इंक्रीज़ करती है, ख़ास तौर पे मौजूदा जो ऑड सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें हमने देखा कि जो मेजॉरिटी कंपनीज़ हैं स्टॉक मार्केट की, जिनकी मैं वीडियोस बना रहा हूँ वक्तन फ़वक्तन, हम देख रहे हैं कि कंपनीज़ की जो कॉस्ट ऑफ सेल्स हैं वो बहुत बढ़ती जा रही हैं। इस वजह से उनके जो ग्रॉस मार्जिन्स हैं उसमें कमी आ रही है। लेकिन इस कंपनी ने अपने ग्रॉस मार्जिन्स को सक्सेसफुली इंक्रीज़ किया है और कंसिडरेबली इंक्रीज़ किया है पिछले साल के मुकाबले में।
उसके बाद प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो पिछले साल इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 6.48 बिलियन था, जो इस साल बढ़ के 15.87 बिलियन है। और यहाँ पर आपको इजाफा उससे भी ज़्यादा नज़र आ रहा है, परसेंटेज टर्म में पिछले साल के मुकाबले में 144% का इजाफा हुआ है। इट मीन्स के जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस होते हैं और जो अदर एक्सपेंसेस होते हैं उसको भी कंपनी ने बहुत बेहतर तौर पे मैनेज किया, और ओवरऑल इस साल कंपनी ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने ऑपरेशंस में से प्रॉफिट को अचीव किया। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर हम देखें तो पिछले साल 6.499 बिलियन था, जो इस साल बढ़ के 15.757 बिलियन पे चला गया, और परसेंटेज में ये 142.46। तो जिस तरह की हमें परसेंटेज में अप्रिसिएशन नज़र आ रही है ऑपरेशंस के अंदर से प्रॉफिट की, यानी प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन से, तकरीबन उतना ही हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी इजाफा नज़र आ रहा है। इट मीन्स के फाइनेंस कॉस्ट के हवाले से और उससे हट के, ऑपरेशन से हट के भी जो कॉस्ट आती है जिसमें इंटरेस्ट एक बड़ा फैक्टर होता है, उसमें भी कंपनी को एज सच कोई बड़ा डेंट नहीं पड़ा, और उतना ही तकरीबन इसको हमें मार्जिन यहाँ पे नज़र आ रहा है जितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नज़र आ रहा था। इसके बाद जो बॉटम लाइन है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, तो कंपनी प्रॉफिट में रही है और अच्छे खासे प्रॉफिट में रही है। पिछले साल जो इसका प्रॉफिट था वो 4.64 बिलियन था, और इस साल ये प्रॉफिट बढ़ के 10.118 बिलियन पे चला गया, जो कि 117.9% यानी तकरीबन 118% की इंक्रीज़ है इस कंपनी के नेट प्रॉफिट में। और अगर हम नेट प्रॉफिट मार्जिन देखें तो पिछले साल जो नेट प्रॉफिट मार्जिन था कंपनी का वो 6.91% था, और इस साल कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो भी डबल फिगर्स में चला गया है, 10.09%। ये एक बड़ी अचीवमेंट है इस कंपनी की कि हर 100 रुपये की जो सेल करती है उसमें 10 रुपये ये अपना नेट प्रॉफिट बना रही है। सो इट्स अ रियली बिग अचीवमेंट कि कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट मार्जिन को ज़बरदस्त तरीके से इंक्रीज़ किया है। और अगर हम अर्निंग पर शेयर देखें जो कि फाइनली एक कंक्लूसिव नंबर आता है हमारे पास, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले साल इसका 3.07 था, और इस साल ये डबल से भी ज़्यादा होकर 6.68 पे चला गया। तो बेहतरीन रिजल्ट है इस कंपनी का। जो भी कंपनीज अभी तक मैंने एनालाइज़ किए हैं इस साल के फाइनेंशियल रिजल्ट्स के बेसिस पे, उसमें ज़्यादातर कंपनीज़ के नंबर्स में हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम नज़र आती है। कुछ टैक्सेस की वजह से मार खा गए, कुछ फाइनेंस के जो एक्सपेंसेस हैं यानी इंटरेस्ट की वजह से मार खा गए, कहीं पे रॉ मटेरियल की वजह से जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो बढ़ गई हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये वो कंपनी है जिसके रिजल्ट्स में हमें हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी नज़र आ रही है, हर तरफ हमें बाहर ही बाहर नज़र आ रही है। तो ये एक ज़बरदस्त किस्म का रिज़ल्ट इस कंपनी ने दिया है, और इससे जो इस कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं या जो फ्यूचर में इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, उनके लिए ये एक पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि ये वो कंपनी है कि जिसको आप रियली देख सकते हैं अपनी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में। अब हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो इस कंपनी ने 2018 से लेकर 2022 जो 5 साल मैंने यहाँ पे डिस्कस किए उसमें हर साल डिविडेंड दिया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि 18 और 19 में 1.5 रुपये का डिविडेंड दिया था, 20 में इसने 75 पैसे दिए थे, और 21 में फिर 1 रुपया 50 पैसे दिया था। लेकिन 22 में चूँकि इस कंपनी की जो EPS है वो भी 6 से ऊपर थी, तो इसने 6 रुपीज़ का डिविडेंड दे दिया। तो ओवरऑल जिस कंपनी की जो अर्निंग्स होती हैं उसको रिफ्लेक्ट कर रही है इसकी जो डिविडेंड हिस्ट्री है, कि जहाँ-जहाँ कंपनी अच्छी अर्निंग कर रही है वहाँ अच्छा डिविडेंड भी दे रही है। और ख़ास तौर पे 2022 में जो इसने ज़बरदस्त तरीके से रिमार्केबल रिज़ल्ट्स दिए हैं, उसका रिज़ल्ट हमें इसकी जो डिविडेंड पे आउट है उसमें नज़र आ रहा है। तो 6 रुपये जैसे हमने देखा था कि 6 रुपये 68 पैसे इसकी EPS थी, तो उसकी बेसिस पे इस कंपनी ने 6 रुपये का डिविडेंड दिया। तो इसकी जो पे आउट रेशो है वो काफ़ी ज़्यादा है। 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन तकरीबन हम कह सकते हैं कि 7 रुपये से भी कम, यानी 6 रुपये 68 में से 6 रुपये अगर दे दिया तो इसको हम 80% से ज़्यादा जो इसकी पे आउट कह सकते हैं रेशो। तो पे आउट इतनी ज़्यादा होने का मतलब है कि कंपनी जो रिटेंशन कर रही है अपने प्रॉफिट में से वो कम है। तो इसको एक लिहाज से तो हम पॉजिटिव कहेंगे कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को दे देती है जो भी प्रॉफिट है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाए तो सक्सेसफुल या एक प्रॉफिटेबल या एक बेहतर स्ट्रेटेजिक अप्रोच यही होती है कि कंपनी जो प्रॉफिट्स हैं उसको रिटेन भी करे, ताकि अपनी प्रोडक्शंस को बढ़ाने में, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में, डाइवर्सिफाई करने में भी उसको इस्तेमाल करे। तो बहरहाल ओवरऑल अगर देखा जाए तो आई एम क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दिस कंपनी, और इसके रिजल्ट्स काफ़ी इत्मीनान बख्श हैं। तो अगर आप समझते हैं कि ये कंपनी आपकी जो इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी है, जो इन्वेस्टमेंट के गोल्स हैं, उसके साथ मैच कर रही है, तो ज़रूर इसको कंसिडर कीजिए। और इसके हवाले से मज़ीद भी जो इन्फॉर्मेशन है इस कंपनी के हवाले से वो कलेक्ट कीजिए। इसके बारे में मैंने पहले भी कुछ वीडियोज़ बनाई हैं, उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उनको भी देखिए। और उसके बाद सोच विचार करके बेहतर तौर पे आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने या इस कंपनी में लंबे अरसे के लिए जंप इन करने के लिए अपनी स्ट्रेटजी डिवाइस कर सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी।
अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।